गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सर। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ने और पढ़ाने से वंचित थे क्योंकि कोरोना काल बहुत ज़बरदस्त हम लोग को बीच घेरा हुआ था। खैर, व्यवस्थापक महोदय की ओर से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जागृत हो चुके हैं, इसलिए आज से मैं आप लोग के बीच पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। और सबसे पहले हिंदी व्याकरण में जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ क्या 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 पढ़ना है 8th क्लास से लेकर के 10th तक। जो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, हम इधर बतला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखने की ज़रूरत होगी तो लिख लीजिएगा क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने में आसानी होगी। सीरियली से चलेगा कि पहले क्या पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले वर्ण है, तो वर्ण है। इसके बाद ऐसे तो वर्ण लगातार बतलाते चलेंगे तो वो तो देरी हो जाएगा, फिर भी इसमें बहुत लंबा चौड़ा होगा। लेकिन सबसे पहले सिलेबस में देख लेना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो वर्ण, दूसरा हो गया शब्द, फिर थ्योरी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और क्रिया विशेषण, समास, और उदाहरणों के लिए दिखाई नहीं दे रहा। उपसर्ग, प्रत्यय। कम से कम तो इतना 10 चैप्टर हम लोग को लेकर के चलना है और इसी 10 चैप्टर को विशेष रूप से जानकारी लेना है। तो सबसे पहले ये इतना है, 10 आइटम है। 10 आइटम में सबसे पहले हमारा आता है वर्ण। तो वर्ण में भी है परिभाषा है, इसकी संख्या है, भेद है, फिर उसका उच्चारण स्थान आता है। इस प्रकार बारी बारी से हम लोग इसकी जानकारी करेंगे। जानकारी में मान लिया जाए कि यदि आज हम लोग को वर्ण उठाना ही है, इसके बारे में पढ़ना ही है, यदि मौका है पढ़ लेते हैं, बढ़िया पढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो वर्ण है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जाने। परिभाषा में प्रश्न भी उठ सकता है कई तरह का कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा दें, इसके भेदों को बतलाएं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की संख्या बतलाया जाए। इस प्रकार हम अपने मन से, यानी कहने का मतलब है कि इसमें वर्ण के बारे में कई प्रश्न भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी अपने मन से बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। पहला यही है कि परिभाषा यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण परिभाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात इसको और यानी इसमें कई तरह से, माने जितने बोलेंगे उतने तरह भाषा बदलते जाएगा। वर्ण सिर्फ उच्चारण है, ध्वनि है, वह सबसे छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो, उसे वर्ण कहते हैं। ऐसे का, हलंत, खा, हलंत, गा, हलंत, घा, हलंत, ये सब वर्ण के उदाहरण हैं। इत्यादि यानी जिसमें
च हलंत, यानी प्रत्येक वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं यानी वर्ण, सबको एक एक उदाहरण में दे सकते हैं। ये सब में हलंत लगा हुआ रहेगा तब वर्ण कहलाएगा। ऐसे वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण मीन्स होता है रंग। ये यहाँ जो का में हलंत जो लगा हुआ है तो ये का पूर्ण नहीं है, अर्थात ये का रूप है, वर्ण है, ना कि का पूर्ण है। अब पूर्ण का, इसके लिए इसका परिभाषा पूर्ण का के लिए जैसे वर्ण, ये अब इसी को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक वर्ण और अक्षर भी ले सकते हैं। वर्ण और अक्षर, तो वर्ण अलग है और अक्षर के बारे में भी अलग बताया जा सकता। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो, वर्ण है। जैसे यही का हलंत, लेकिन यहाँ जो का पूरा लिखते हैं तो ये अक्षर में आता है, जैसे इसका खंड या टुकड़ा होगा। कैसे? ये जो का है, का हलंत जोड़ आ बराबर का, यहाँ स्वर मिला हुआ है, अर्थात यहाँ जो का है जो वर्ण में हम बतला रहे हैं का हलंत, यह स्वर रहित है, स्वर सहित यहाँ है, क्योंकि यह का हलंत प्लस आ अर्थात पूरा का, यानी स्वर सहित हो गया और यहाँ हो गया स्वर रहित, इसलिए ये वर्ण और ये अक्षर। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, अंतर है, वर्ण और अक्षर में अंतर है। बहुत से इसको लेकर के नहीं चलते हैं, तिरछे माने छोटा रूप में बतला दिया जाता है। बच्चे लोग को जानकारी नहीं है, सर आते हैं सिर्फ वर्ण के बारे में बतला दिया जाता है, लेकिन यहाँ मैं पूरा बतला रहा हूँ कि वर्ण और अक्षर में अंतर है। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है? तो वर्ण वही है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसमें हलंत लगा हुआ है, या हलंत लगाएंगे वर्ण कहलाएगा। हलंत हटा दिया जाएगा, नहीं हलंत रहेगा तो स्वर रहित हो जाएगा, हलंत नहीं रहेगा स्वर सहित हो जाएगा, अर्थात यह स्वर सहित हो गया ये अक्षर, और ये स्वर से रहित हो गया तो वर्ण हो गया। इस प्रकार सारे व्यंजन वर्ण स्वर रहित वर्ण हैं और सारे व्यंजन स्वर सहित अक्षर हैं। मूल अक्षर स्वर है, जैसे वर्ण में दो स्वर और व्यंजन, ये पूरे स्वर अक्षर हैं, लेकिन पूरे व्यंजन जो है अक्षर नहीं है। अक्षर का बोला जाएगा, स्वर सहित अक्षर है, स्वर रहित वर्ण कहलाएंगे। यहाँ इसका परिभाषा हो गया, और ये अर्थ वर्ण का ये उदाहरण हो गया और अक्षर का ये उदाहरण है। अक्षर का उदाहरण सारे स्वर अक्षर, सारे स्वर और स्वर सहित सारे व्यंजन अक्षर हैं। यही हो गया वर्ण और अक्षर। अब रहा वर्ण का दोनों पार्ट हो गया, स्वर और व्यंजन, दो भेद, एक स्वर और व्यंजन। अब स्वर की संख्या 11 है, जैसे या, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वउ, दीर्घउ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इतने हुआ 11 हैं, ये हैं स्वर। और व्यंजन जो है उसकी संख्या है 33, का से लेकर और यारा लावा यारा यहाँ तक, यानी क वर्ग से लेकर यहाँ तक व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। व्यंजन वर्ण अर्थात इस प्रकार ये 33 है, इसकी संख्या 33 है, व्यंजन की संख्या
33 है, ये 33 ए और 11 ए स्वर। इस प्रकार अभी यहाँ 33 और 11 मिलाकर 44 हो रहा है, लेकिन नहीं, संख्या में यहाँ जो है इसकी संख्या पूरे वर्ण की संख्या 52 होती है, जिसको कि अलग रूप से दूसरे ढंग से बतलाया जाएगा। अब वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या मैं 52 बतलाता हूँ, 52 है। और कैसे कैसे? स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त वर्ण छोटा बोल है, अच्छा, संयुक्त वर्ण 4, द्विगुण वर्ण 2 और अनुनासिक आता है 2, 3 1 4, 4 4 8, 4 12। इस प्रकार कुल 52 वर्ण आते हैं। अनुनासिक में अगर अनुस्वार और चंद्रबिंदु है, 2 है, 2 है यहाँ दिया, जिसमें कि अनुस्वार और चंद्रबिंदु ये 2, 1 1 2। इस प्रकार 52, 3 1 4 4 8 4 12 की संख्या 52 की संख्या आ जाती है। कार्य तो उसको नोट कर लीजिए, फिर भविष्य में काम देगा। वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, वर्णों की कुल संख्या बतलाया जाए, क्या बतलाएगा याद नहीं रहेगा, तो इसलिए वर्णों की कुल संख्या टोटल यहाँ नोट कर लीजिए, कैसे कैसे है, जो भी कौन कितना है, अलग अलग रूप से। इसके बाद अगला क्लास जो होगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं जो इसमें छूट गया होगा तो उसके लिए आप नोट करके आइएगा कि इसमें और क्या पढ़ना है। उसके बाद अगला क्लास जो होगी आगे शब्द के बारे में होगी।